हेलो, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ए टू जेड स्टडी ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का कंसेप्ट, ठीक है, जो कि क्लास 9th के लिए है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के साथ अगर किसी का वेलोसिटी आइदर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होती है जिसका, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे। यहाँ पे हम एरो दिखा रखे हैं, इसका मतलब है कि हम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो इसका क्या होगा, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। इट इज आल्सो द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना। और इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, है ना, डीवी बाई dt होती है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करने का मतलब है कि the ratio of change in velocity during a given time interval such that the time interval goes to zero। मतलब if we are talking about a time tends to zero, मतलब जो जिस समय में हम बात कर रहे हैं उसका टाइम जो अगर बहुत छोटा हो उसमें हमारा बॉडी का कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक छोटी सी ना, बहुत छोटा टाइम इंटरवल में, जो कि लिमिट टेंड टू जीरो के बराबर है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं कि फॉर्मूले ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर्मूले ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होती है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी, है ना, यानी डेल वी बाई टी, है ना। यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी मीटर पर सेकंड में है। टी क्या है, टाइम है जो कि सेकंड में है ना। और डेल भी क्या है, डेल भी क्या है, डेल भी चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये होता है ना, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब अपन समझेंगे कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होते हैं दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। उस ऑब्जेक्ट जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम एग्जांपल दे रखे हैं, फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर फ्री फॉलिंग में गिरा है तो उसमें केवल कोई अदर उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल उस पे क्या लगेगा, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, है ना। तो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉलिंग में गिर रहा है। तो फ्री फॉलिंग में एक पत्थर या फिर एक लीफ, है ना, दोनों जो है वो सेम
टाइम में गिरेंगे अगर दोनों जो है साइमल्टेनियसली सेम हाइट से अगर गिराया जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि ये जो होगा केवल फ्री फॉलिंग में होगा, क्योंकि फ्री फॉलिंग में क्या होती है कि अदर है ना कोई भी ग्रेविटी नहीं होना चाहिए, है ना, वैक्यूम ओनली, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, केवल अर्थ के कारण। तो जी लगेगा तो दोनों पे जी लगेगा, तो है ना दोनों जो है वो एक ही टाइम में दोनों क्या हो जाएंगे, अर्थ पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरी बात क्या है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होती है, जो ऑब्जेक्ट केवल एक्सेलरेशन के कारण, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आती है ना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन जो होती है क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज नहीं हो रहा है। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में, है ना, पहले 5 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट का, है ना, स्पीड, है ना, अगर 10 मीटर पर सेकंड था तो दूसरे 5 सेकंड में उसका 25 हो गया, है ना, और फिर तीसरे में 10 हो गया, ऐसा, है ना। मतलब कि अगर टाइम इंटरवल के, है ना, टाइम इंटरवल के दौरान ना उसका स्पीड जो है, उसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ एन इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट एट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अपन समझेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, velocity is defined as the speed of an object in a given direction। देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे अपन, है ना, एक वीडियो देख लिए हैं, अपन वीडियो बना चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, है ना, उसमें अपन डिफरेंस भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड के साथ अगर स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, और उसका एक डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ वेलोसिटी। ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन, है ना, चेंज इन मतलब वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी जो होती है और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की जरूरत होती है और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होती है वेलोसिटी का, वो मीटर पर सेकंड होती है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। अब आगे अपन स्लाइड में देखते हैं तो अपन समझते हैं कि जो एरिया अंडर, है ना, एरिया अंडर जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है वो क्या देता है, वो देता है ना, वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, है ना, क्योंकि अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना, अगर हाँ एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और स्लोप, है ना, स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जर्क रिप्रेजेंट करता है, जर्क। ठीक है, स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन ग्राफ रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी कॉल्ड द जर्क, है ना, उसको जर्क बोलते हैं। जर्क क्या होता है, डेल ए बाय डेल टी होता है। जर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जर्क जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होती है ना। अब जहां हम लोग समझें कि जर्क होता क्या है, ठीक है, तो स्टेंज as the name jerk sound, it fits well with what we would call jerks motion. If you were in a ride, है ना, अगर हम राइड कर रहे हैं, where the acceleration was increasing and decreasing significantly over a short period of time, है ना, मतलब बहुत कम समय में मेरा जो स्पीड है, मेरा जो स्पीड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और बहुत कम इंक्रीज हो, मतलब बहुत कम डिक्रीज हो जा रहा है
है ना, मतलब मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इम्पैक्ट इम्पल्स जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो उसमें अपन एक फील करते हैं, द मोशन वुड फील जर्की, तो उस केस में जो मोशन होगा वो जर्की टाइप के फील करेगा, क्योंकि अगर हम लोग बहुत तेज से स्पीड से दौड़ रहे हैं, है ना, और कोई एक अगर ब्रेक लग जाए, एक अगर हम रुक जाए, हाँ, तो उस केस में जो मेरा मोशन होगा वो जर्की टाइप का होगा, मतलब मेरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा जो फोर्स बहुत सारा है ना, एंड you would have to keep applying different amount of force from your muscles to stabilize your body, है ना, और उस समय हम अपने बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए, संतुलित करने के लिए, है ना, स्टेबल करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, जो कोई जर्क बोला जाता है ना, जर्क जो होती है वो कम्स अप बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना, जो मेरा जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो मेरा बॉडी का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, ठीक है। अपन आगे देखते हैं कि रिटार्डेशन क्या होती है, मतलब रिटार्डेशन क्या होती है ना, बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बढ़ रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और स्पीड घट रहा है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ये क्या सही है या नहीं है, इसके इस पिक्चर के अनुसार अपन देखते हैं। जैसे एक गाड़ी है जो कि हम क्या किए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है मेरा, उस डायरेक्शन में हम क्या कर लिए कि इस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को क्या कर लिए, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम क्या मान लिए, हम ऑब्जेक्ट को कि ये जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखेंगे तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, वी आर सपोजिंग दैट वी आर ड्राइविंग अ व्हीकल। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि हम अगर ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो कुछ दूर जा करके, ब्रेक लगाना मतलब क्या, उसमें हम फोर्स दे रहे हैं, ब्रेक लगाना, इसके बारे में फर्स्ट के बारे में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किधर, पीछे की तरफ। लेकिन अगर मोशन आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ है तो, है ना, वो एकाएक नहीं रुक सकता है ना, वो क्या करेगा, वो धीरे 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 स्टेबलाइज होने का कोशिश करेगा, धीरे धीरे कुछ दूर जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर एकाएक रोक दे, है ना, तो फिर उसमें जर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे समझाने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगी वो पीछे की तरफ हो, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक मतलब हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ना। तो डायरेक्शन, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, अभी अपन आगे देखेंगे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है ना, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है ना। तो हम पीछे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, मेरा गाड़ी जो होगा वो स्लो डाउन होगा, ठीक है। और कैसे स्लो डाउन होगा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन हम इधर गाड़ी चला रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो उस केस में भी मेरा गाड़ी क्या होगा, है ना, स्लो डाउन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम एक कोई डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हैं तो, है ना। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो मेरा जो व्हीकल होगा वो स्लो डाउन होगा। इन दिस केस, है ना, वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट आर रिटार्डिंग इन मोशन, है ना, वो जो है रिटार्डेशन हो रही है। तो हम रिटार्डेशन को मतलब ये नहीं कि मेरा क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, मतलब मेरा रिटार्डेशन करने का मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ acceleration and velocity are opposing in nature, है ना, are opposite,
है ना। जैसे अगर x डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। और अगर है ना पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। दोनों अगर अपोजिट नेचर का है तो उस केस में रिटार्डेशन बोलेंगे। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो उस केस में है ना दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, यहाँ पे स्लो डाउन में 180 डिग्री होगा। तो अगर दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो उस केस में क्या हुआ कि जब हम वेलोसिटी भी और स्पीड दे रहे हैं, है ना, वेलोसिटी से चल रहे हैं और इसमें फोर्स दे रहे हैं, तो मेरा जो व्हीकल है और स्पीड अप होगा, है ना। सेम नेचर है ना। एक डायरेक्शन है, हम निगेटिव इधर ही दे रहे हैं, है ना, इधर चल रहे हैं, वेलोसिटी भी दे रहे हैं, इधर ही एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा कि मेरा जो गाड़ी होगा वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेटिंग कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और रिटार्डेशन कहने का मतलब कि मेरा जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन करने का मतलब कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अब आगे इसके न्यूमेरिकल पे अपन देखते हैं, है ना। इसके आगे अपन न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तो ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।